नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं RO ARO के लिए प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, कुछ भी कह लो। ठीक, तो 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं अपने, आज 5वां है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? एक बात बता दूं मैं आपको कि इसमें 6 टॉपिक होते हैं और वो 6 टॉपिक प्रत्येक परीक्षा में आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ ये केवल सिर्फ RO ARO के लिए है। अगर और भी कोई है जो यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो लाभदायक होगी, क्योंकि ये जो 6 टॉपिक हैं वो सभी एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन RO ARO में ये है कि थोड़ा गहराई से डीपली पूछे जाते हैं, तो RO ARO के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक, तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन तत्सम शब्द है? गरम, नरक, नरम या तीर्थ? क्या है? तीर्थ। तो इसमें एक ट्रिक भी रहती है कि ये डी हो जाएगा इसका उत्तर। जिस पे ये रा उड़ रहा होगा वो क्या होगा? वो तत्सम की श्रेणी में आएगा। क्या आएगा? तत्सम की श्रेणी में आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अग्निका, अग्निष्ठा का, अग्निष्ठिका या अग्निष्ठिकी? तो अग्निठी का होता है अग्निष्ठिका, दो का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम क्या होगा? अग्निष्ठिका। वर्तनी का आपको विशेष ध्यान रखना है, हिंदी में वर्तनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन पूस का तत्सम है? इनमें से कौन सा पूस का तत्सम होगा? तो पूस का तत्सम क्या होगा? पौष हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? ए। पूस का तत्सम क्या होगा? पौष। गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा? तो गेहूं का क्या हो जाएगा? गोधूम। क्या हो जाएगा? गोधूम। 4 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, हल्दी का क्या होगा? हरिद्रा। और मच्छी का, मच्छी का क्या हो जाएगा? मच्छी का मक्खी का होगा मच्छिका, और हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा। ये होता है। अदरक का तत्सम क्या होगा? तो अदरक का हो जाएगा आद्रक। ऊपर भी रा उड़ेगा, नीचे भी रा उड़ेगा। 5 का क्या हो जाएगा? सी। अदरक का क्या हो जाएगा? आद्रक। अदरक का आद्रक। कंगन का तत्सम क्या होगा? कंगन का हो जाएगा कंकड़, और ये वाला होगा, याद रखना है, कंकड़। क्या हो जाएगा? कंगन का कंकड़। अगले में मिलान करना है और बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो खंडहर का खंडग्रह होगा, सही है। खंडहर का क्या होगा? खंडग्रह। भूख का भुभुक्षा हो जाएगा। मुट्ठी का मुष्टि हो जाएगा। तीता का क्या हो जाएगा? तीता का तिक्त। तीक्ष्ण नहीं होगा, तीता का तिक्त हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? डी गलत है। ठीक है, तीता का तिक्त होता है, तीक्ष्ण नहीं होता है। तीता का तत्सम क्या होगा? तिक्त होगा। क्या होगा? तीता का तत्सम तिक्त। ठीक, इस टेस्ट सीरीज का पहला ही प्रश्न था, पूछा था तीर्थ क्या है? तीर्थ का क्या हो जाता है? तत्सम तीर्थ हो जाता है। तीर्थ का तत्सम क्या होगा? तीर्थ। ये ठीक है। तीर्थ इस तरीके से जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? तद्भव होगा। और जिस पर रा उड़ रहा होगा वो क्या आएगा? वो किस कैटेगरी में आएगा? तत्सम की कैटेगरी में। किस में आएगा? तत्सम में। निम्न में से कौन सा तद्भव है? तद्भव बताना है। तो मृत्तिका, अंध और मधुक ये तो हैं आपके तत्सम। और तद्भव क्या है? मच्छर है। क्या है? मच्छर। अंधा का अंध हो जाता है, मिट्टी का मृत्तिका हो जाएगा, और महुआ का मधुक हो जाएगा। महुआ क्या है? तद्भव है। महुआ क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मधुक हो जाएगा। ठीक है, और मिट्टी का क्या हो जाएगा? मृत्तिका। मिट्टी का ये मृत्तिका हो जाएगा, और अंधा का अंध हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा तत्सम है? देखो, दूब का दूरबा हो जाएगा, दही का दधी हो जाएगा, पिता का पित्र हो जाएगा। और विभूति क्या है? विभूति आपका तत्सम है। और भभूति का तत्सम क्या होता है? भभूति का तत्सम विभूति हो जाता है। भभूति का तत्सम क्या होगा? विभूति। ठीक, तो 10 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तत्सम तद्भव के 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगला है वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्या। ठीक, तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो है द्वारका। क्या है? द्वारका है। 11 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 का क्या होगा? ए। पूजनीय में आधा जा, पूरा जा होता है पूजनीय में। ठीक है, और अंतर्ध्यान में बताया था अंतर्धान होता है। अंतर्धान या नहीं आएगा, अंतर्धान ऐसे लिखा जाएगा, अंतर्धान। ठीक है, कल वीडियो कराई थी उसमें अंतर्धान शब्द आया था, जो शायद आपने लिखा भी होगा। चलिए देख लेते हैं इनकी शुद्ध वर्तनी। ठीक है, द्वारका ऐसे लिखा जाएगा, अंतर्धान ये हो गया, और अहल्या ये हो गया। ठीक है, अहल्या, अंतर्धान,
और द्वारिका। ठीक। निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? सन्यासी सही होगा, आधा ना और बिंदी आ जाएगी सा पे। ठीक। आकाल सही है, अकाल नहीं होता। अनुग्रहित में हमेशा याद रखना है ये वाला ही रा आएगा। ठीक है, गा पे यही रा आएगा हमेशा, अनुग्रहित। ठीक। और आजीविका क्या है? आजीविका। तो इसमें अशुद्ध बताना है। अशुद्ध क्या हो जाएगा? अशुद्ध, सॉरी गलती, आजीविका भी सही है, सन्यासी भी सही है, अनुग्रहित भी सही है, आजीविका भी सही है। जो अशुद्ध है वो है आकाल। अकाल, आकाल नहीं होता, अकाल होता है। क्या होता है? अ का और ल, अकाल होता है। क्या होता है? अकाल। कैसे लिखा जाएगा? अकाल, अकाल। ठीक। बाकी जो तीनों हैं, सन्यासी, अनुग्रहित, आजीविका, बिल्कुल सही है। 12 का उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अंत्याक्षरी में याद रखना, ज्योत्सना में जैसे आधा और सा आता है, ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा आता है, उसी तरीके से अंत्याक्षरी में भी आधा न और आधा ता आएगा। ठीक। अंत्याक्षरी में आधा न और आधा ता आता है, तो 13 का उत्तर बी हो जाएगा। अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। अंत्याक्षरी में आधा न और आधा ता आएगा। ठीक। ज्योत्सना में ज्योत आधा ता और आधा सा आता है उसमें, ज्योत्सना में। कल मैंने बताया था महात्मय, जो प्रश्न में, जो पेपर में आया था, म और ये आधा त और आधा म आएगा। ऐसी चीज़ें एक बार बोल लिया करो कि आधा त और आधा म आता है, तो इससे याद बना रहता है लंबे समय तक। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। तो इसमें क्या है ना, इसमें वाक्य वाली शुद्ध शुद्ध नहीं है, बर्तनी वाली है। अनाधिकार देखना, अगर अनाधिकार आपको आता है लिखना, अनाधिकार ये सही है कि ये कि ये कि ये, तो इसमें कौन सा सही है? अनाधिकार ये होता है। 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 का क्या उत्तर हो जाएगा? बी। अनाधिकार कैसे लिखा जाएगा? ये अनधिकार, ये सही है, अनधिकार। तो यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। ठीक। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। वह अपनी कमाई का अधिकांश, तो अधिकांश और भाग एक साथ नहीं आएगा। अधिकांश और भाग, जैसे रिटर्न और वापसी एक संग आ सकते हैं? नहीं। अधिकांश और भाग, रविवार, रविवार दिन, रविवार के दिन, ये भी बाप एक साथ नहीं आएगा, जो रविवार खुद अपने आप में दिन है। ठीक है। तो उसी तरीके से अधिकांश क्या है? एक हिस्सा ही दो है अधिकांश भाग, तो इसलिए अधिकांश और भाग एक साथ नहीं आएंगे। और इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। क्या हो जाएगा? बोलने में पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही उत्तर सही है। 15 का डी होगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो बताइए आपको अहल्या कैसे लिखा जाता है? अहल्या बिल्कुल सही है, आधा ला और या, अहल्या। ठीक। अहल्या बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना, द्रष्टव्य, पूजनीय, कुमुदनी और प्राकारांतर। तो प्राकारांतर क्या है? शुद्ध है, प्राकारांतर। ठीक। प्राकारांतर की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। व्याख्या देखेंगे, प्राकारांतर कैसे लिखा जाएगा? प्राकारांतर ये है, शुद्ध वर्तनी है। द्रष्टव्य कैसे लिखा जाएगा? दा में रा उड़ेगा नीचे, द्रष्टव्य। ठीक। पूजनीय में या नहीं आता है, पूरा जा आता है, पूजनीय ये लिखा जाएगा। और कुमुदनी की तो पूछो मत, कितनी बार आ चुका है। कुमुदनी कवयित्री रचयिता, ये तो फेवरेट हैं आयोग के। कुमुदनी कैसे लिखा जाएगा? का मु, का पे दोनों पे, का और माँ पे ऊ की मात्रा रहेगी धनी। ठीक। द्रष्टव्य, पूजनीय और प्राकारांतर। अगला है, निम्न में कौन वर्तनी अशुद्ध है? ठीक। आनुषंगिक होता है, बिल्कुल सही है, आनुषंगिक। आनुषंगिक, अनुषंगिक नहीं होता, ये भी सही है। ज्योत्सना भी बिल्कुल सही है, आधा ता और आधा सा आ रहा है। उज्ज्वल में आधा जा 2 बार आता है, पूरा जा नहीं आता उज्ज्वल में, हमेशा याद रखना। उज्ज्वल में क्या आता है? आधा जा आता है 2 बार। ठीक। और द्वंद्व गलत है। ठीक है। तो इसका जो अशुद्ध हो जाएगा, वर्तनी कौन सी अशुद्ध है इसमें? द्वंद्व। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 18 का उत्तर क्या होगा? डी। अब द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा ये देख लो, दोनों पे क्या आएगा? जुड़ा रहेगा। ठीक है, द्वंद्व। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? जगत, धात्री, जितेंद्रिय, सम्मत या मनोहरथ।
तो मनरथ कोई शब्द नहीं है, मनरथ क्या है, अशुद्ध है। और बाकी तीनों क्या हैं, जगतधात्री, जितेंद्रिय और सम्मत बिल्कुल शुद्ध हैं। ठीक, 19 का क्या हो जाएगा, डी। अगला है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तत्कालिक, प्रफुल्ल, व्याकुल या नारी। तो तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। क्या होता है, तात्कालिक। ता पे डंडा आएगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक, तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है, 20 के एक ही है। ठीक है, बाकी व्याकुल बिल्कुल सही है, प्रफुल्ल बिल्कुल सही है, नारी भी सही है। ठीक, तात्कालिक होता है, क्या होता है, तात्कालिक। ये ता पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ता पे डंडा, तात्कालिक। देख लो, इंपॉर्टेंट है, तात्कालिक कैसे लिखा जाता है, ये तात्कालिक। ठीक, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, विशेषण की ट्रिक मैंने बता चुका हूँ, प्रत्येक क्लास में बता रहा हूँ। सुंदरता तो क्या है, सुंदर होता है अगर तो क्या लगा देता मैं, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर बच्चा। लेकिन क्या है, सुंदरता कुछ पीछे लग रहा है, शब्द नहीं लग रहा। कभी के पीछे कुछ लगेगा, नहीं लगेगा। विद्वान आदमी, विद्वान लड़का, विद्वान व्यक्ति, तो विद्वान क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण हो जाएगा। विद्वान क्या होगा, विशेषण, क्योंकि विद्वान के बाद में एकदम सही फिट बैठ रहा है, क्या विशेष लग रहा है ना। विद्वान आदमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्वान आदमी। तो ये विद्वान क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है, आदमी की। किन की विशेषता बता रहा है, आदमी की। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। अभी बताया है मैंने, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है, विशेष्य है ना। व्यक्ति क्या है, कृषकाय व्यक्ति। तो व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है, कृषकाय, है ना। तो व्यक्ति हमारा इसमें विशेष्य हो जाएगा। व्यक्ति क्या है, विशेष्य है। और कृषकाय क्या है, विशेषण। कृषकाय क्या है, विशेषण है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा में व्यक्ति क्या है, विशेष्य। ठीक है, व्यक्ति क्या है, विशेष्य। ऐसे भी आप समझ सकते हो इसमें, जैसे जिस शब्द के आगे वाला विशेषण होगा तो वो क्या हो जाएगा, विशेष्य वहाँ से भी निकल जाएगा। ये ट्रिक है, समझने वाली बात है। ठीक है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य, विशेषण, विशिष्ट या क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं उसे, उसे क्या कह देंगे, विशेषण। क्या कह देंगे, विशेषण। तो क्या हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, व्याख्या देखेंगे। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण मानक हिंदी की व्यवस्था में विकारी शब्द माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, विकारी शब्द। निम्न में विशेषण शब्द है, पांचवा प्रपंच, सरपंच, पहुँच। तो पांचवा व्यक्ति, पांचवा आदमी, पांचवा बच्चा, पांचवा के पीछे लग रहा है ना, लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, पांचवा विशेषण हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, दोनों, तीनों, चारों, ये किस में आएगा, कौन से विशेषण के ये उदाहरण हैं। दोनों, तीनों, चारों किसके हैं, ये हैं समुदायवाचक विशेषण के। किसके हैं, समुदायवाचक के। और अगर मैं पूछूं दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये किसके हैं, तो ये आवृत्तिवाचक के हैं। अगर मैं कहूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये किसके हैं, क्रमवाचक के। और 1, 2, 3 किसके हैं, गणनावाचक के। ठीक, और हर एक 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 प्रत्येक, है ना, ये किसके हैं, ये आप बताओ। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है। अब जिसके पीछे भी शब्द न लग पाए वो आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। भयभीत बालक, निर्भीक आदमी, भीरू आदमी। भव के पीछे कुछ लग रहा है, नहीं, तो भव क्या हो जाएगा हमारा, भव ही विशेषण, वो हो जाएगा विशेष्य। विशेषण नहीं है, तो विशेषण नहीं है तो क्या होगा, वो भव विशेष्य हो जाएगा। तो 25 का क्या हो जाएगा, डी। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, घोड़ा। घोड़ा तो नहीं होगा, काला भी नहीं होगा। ठीक है, तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। 26 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। गीला क्या है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक या संख्यावाचक। तो गीला क्या है, गुणवाचक विशेषण है। 27 का हो जाएगा डी। 27 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तिगुना क्या है, तिगुना किस टाइप का विशेषण है, गणनावाचक। गणनावाचक में 1, 2, 3, 4 आ जाते हैं। क्रमवाचक, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा आता है। आवृत्तिवाचक, दुगुना, तिगुना, चौगुना किस में आता है, आवृत्तिवाचक में। तो 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 का क्या होगा, सी उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, कौन सा है क्रियावाचक का। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है। तो क्रिया विशेषण का
क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा? वह बहुत थक गया है। और 29 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 29 का क्या होगा? ए। निम्न में विशेष्य है। अपेक्षित, अवरुद्ध, ईर्ष्यालु, ये तो आपकी विशेषण है। अवरोध क्या है? अवरोध क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवरोध विशेष्य हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। ईर्ष्यालु क्या होता है? ईर्ष्यालु कौन होता है? आदमी होता है ईर्ष्यालु। ठीक। अवरुद्ध रास्ता हो गया, है ना। अवरुद्ध क्या हो जाता है? रास्ता। तो अवरोध के पीछे कुछ लग रहा है, नहीं लग पाएगा, तो अवरोध क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये विशेष्य से विशेषण पूछा जाता है, तो ये भी याद करने हैं आपको। अब पूछ ले, मान लो अवरोध का विशेषण क्या होगा? तो अवरोध का विशेषण क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। अवरोध अपने आप में विशेष है। अगर ये चीज़ हमें पता होगी तो हम तुरंत विकल्प पर टिक मारेंगे, तुरंत प्रश्न को हल कर लेंगे। अब देखेंगे 10 प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला है ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना क्या है? अंतेवासी, उपनिषद, छात्रावास या ज्ञानाकांक्षी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना क्या हो जाता है? उपनिषद हो जाता है। क्या हो जाता है? उपनिषद। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। उपनिषद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या है? तो व्याकरण के ज्ञाता के लिए क्या शब्द है? व्याकरण। तो 32 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्याकरण के ज्ञाता के लिए क्या शब्द है? व्याकरण। थर्टी वन में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, तो इसे तो उपनिषद कहेंगे। क्या कहेंगे? उपनिषद। ठीक है। और एक होता है गुरु के समीप या गुरु के साथ रहने वाला। क्या होता है? गुरु के समीप रहना या गुरु के साथ रहना, उसे बोलते हैं हम अंतेवासी। उसे क्या बोलते हैं? अंतेवासी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। ज्ञान प्राप्त के लिए गुरु के समीप बैठना उपनिषद, और गुरु के साथ रहना उसे क्या बोलते हैं? अंतेवासी। ठीक। कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पे। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? जठराग्नि। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। तो 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 33 का क्या होगा? सी। तो अग्नि से संबंधित 3-4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जठर या पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावानल या दावाग्नि, जो ए विकल्प में है। ठीक है। और समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि। क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि। ठीक है। तो तीनों याद रखने। पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। और दाव कहाँ होते हैं? जंगल में दाव होते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि। और समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वाग्नि। तो तीनों याद रखने। ठीक। और पेट की आग को क्या बोलेंगे? जठराग्नि। तो 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? तितीर्षा। क्या बोलते हैं? तितीर्षा। 34 का क्या हो जाएगा? बी। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या बोलेंगे? अपर्णा। क्या बोलते हैं? अपर्णा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे बोलेंगे अपर्णा। व्याख्या देखेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए अपर्णा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि जिसके पास पत्ते न हों उसे अपत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपत। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे बोलेंगे विपत्नीक, और जिस पुरुष की पत्नी साथ है उसे बोलेंगे सपत्नीक। साथ है तो सपत्नीक, नहीं है तो विपत्नीक। ठीक। जिसका पति मर गया हो, ठीक, तो उसे बोलते हैं विधवा, महिला को। और जिस आदमी की पत्नी मर गई हो उसे बोलते हैं विधुर। क्या बोलते हैं? विधुर। दोपहर के सूर्य के लिए एक शब्द क्या है? भास्कर, रवि, मार्तंड, सविता। तो क्या है? मार्तंड है। 37 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 37 का सी। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, तो क्या बोलते हैं उसे? मिट्टी, भौतिक सामग्री, द्रव्य या उपादान। तो उसे बोलते हैं उपादान। 38 का क्या हो जाएगा? डी। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे बोलते हैं उपादान। अगला है रक्त से सना हुआ के लिए क्या है? रक्तिम, रक्तवर्ण, रक्ताभ या रक्तरंजित। तो रक्त से जो सना हुआ है उसे बोलते हैं रक्तरंजित। क्या बोलते हैं? रक्तरंजित। 39 का हो जाएगा डी। जो लौट गया हो के लिए एक शब्द है गत्यागत, अनागत, प्रत्यागत या आगत। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? सी विकल्प बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। जो लौट गया हो के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यागत। अब अगला है विलोम शब्द। 10 विलोम करेंगे। ओतप्रोत का विलोम क्या है? तो ओतप्रोत का विलोम क्या है? विहीन है। क्या है? विहीन। 41 का हो जाएगा बी। 41 का क्या होगा? बी। व्याख्या देखेंगे। ओतप्रोत का विलोम विहीन है, जबकि ग्रस्त का विलोम मुक्त होगा।
ग्रस्त का क्या हो जाएगा मुक्त, और विधि का विलोम क्या हो जाएगा निषेध, क्या हो जाएगा निषेध। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा अजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति। स्वजाति का हो जाएगा विजाति, 42 का हो जाएगा डी। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा विजाति। मौन का क्या हो जाएगा मौन का मुखर हो जाएगा, मौन का क्या हो जाएगा मुखर। और बाचाल किसका होता है बाचाल होता है मूक का, किसका होता है बाचाल मूक का, मूक का बाचाल होता है और मौन का मुखर हो जाता है। अगला है परिश्रम का विलोम क्या होगा, तो परिश्रम का विश्राम हो जाएगा, 44 का सी हो जाएगा। परिश्रम का विश्राम, विश्राम का परिश्रम। ध्रुव का विलोम क्या होगा, तो ध्रुव का अध्रुव नहीं कर देना, ध्रुव का विलोम क्या होगा अस्थिर, क्या हो जाएगा अस्थिर। 45 का क्या हो जाएगा सी, क्योंकि ध्रुव क्या है स्थिर तो रहता है, तो स्थिर का क्या हो जाएगा अस्थिर, 45 का सी। मोक्ष का विलोम क्या होगा निर्वाण, कैवल्य, बंधन या तृष्णा। तो मोक्ष का विलोम होगा बंधन, मोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा बंधन, 46 का क्या होगा सी। स्थूल का विलोम क्या होगा सूक्ष्म, कृश, विशाल, फूल। स्थूल का मतलब विशाल होता है, स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा सूक्ष्म हो जाएगा, स्थूल का क्या हो जाएगा सूक्ष्म, 47 का ए। अगला है निर्दय का विलोम क्या होगा, निर्दय का क्या हो जाएगा सदय, निर्दय का विलोम क्या होगा सदय, 48 का क्या हो जाएगा बी, निर्दय का सदय हो जाएगा। अगला है खंडन का विलोम क्या होगा समर्थन, निर्माण, योजन या मंडन। तो खंडन का हो जाएगा मंडन, क्या हो जाएगा खंडन का विलोम मंडन हो जाएगा। खंडन का विलोम मंडन होता है। विरोध का क्या हो जाएगा समर्थन, और ध्वंस का क्या होगा निर्माण, ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा निर्माण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50। कठोर का विलोम क्या होगा धूमिल, साधु, कोमल या कूट। तो कठोर का क्या हो जाएगा कोमल हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा सी, 50 का उत्तर क्या हो जाएगा सही सी हो जाएगा। 50 प्रश्न हो गए हैं अपने। निम्न में एक लहर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बीची, दुकुल, तरंग या हिलोर। तो दुकुल क्या है लहर का पर्यायवाची नहीं है, बीची, तरंग, हिलोर हैं वो लहर के पर्यायवाची। 51 का हो जाएगा बी, ये लहर का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्याय है अलकेश, विबुध, अनेक या ज्योतिषिक। देवता का पर्याय क्या है विबुध है, देवता का पर्याय क्या है विबुध, ठीक याद रखोगे देवता का पर्यायवाची क्या है विबुध। अब अलकेश किसका होता है तो ब्रह्मा जी का होता है, अलकेश किसका है ब्रह्मा जी का। बगीचा का पर्यायवाची शब्द निर्जन, व्यंजन, आराम। तो इनमें से तीनों, इनमें से तो कोई नहीं है बगीचा का पर्यायवाची। चौथा विकल्प देखते हैं हम, चौथा विकल्प है कल्पसाल। तो कल्पसाल ही किसका होता है बगीचा का पर्यायवाची, कल्पसाल किसका पर्यायवाची है बगीचा का। व्याख्या देख लेंगे, कल्पसाल किसका पर्यायवाची है बगीचा का, कल्पसाल जो है वो किसका पर्यायवाची है बगीचा का, ठीक। शतदल का पर्याय क्या है कमल, किरण, कुबेर या चंद्र। शतदल किसका पर्यायवाची है कमल का, किसका है भाई कमल का है। 54 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 54 का क्या होगा ए। व्याख्या देख लेते हैं, शतदल कमल का पर्यायवाची है, जबकि कमल के अन्य पर्यायवाची में क्या आते हैं नलिन, तामरस, अब्जा, सरसिज। सरसिज, अब्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। अब्जा किसका है कमल का है। पंकज, नीरज, सरोज ये सब पुराने हो गए हैं, अब ये कोई नहीं पूछ रहा, ठीक। तो ये थोड़ा अलग हैं, जो नहीं पूछे गए वही पूछे जाएंगे। नलिन, तामरस, अब्जा, सरसिज, शतदल ये सब किसके हैं कमल के पर्यायवाची हैं। मोषक किसका पर्यायवाची है मोषक, मोषक है चोर का पर्यायवाची, किसका है चोर का। तो 55 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 55 का क्या होगा सी। चोर के अन्य पर्यायवाची देख लो, कुंभिल किसका होता है चोर का, खनक किसका है चोर का, और साहलिक किसका है चोर का। खनक पूछा गया पेपर में एक बार, ठीक है। खनक किसका है चोर का, कुंभिल चोर का है, और मूषक भी चोर का पर्यायवाची है। रासव किसका पर्याय है कपड़ा का, आम का, गधा का या चंद्र का। तो रासव किसका है गधा का है। 56 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 56 का सही उत्तर क्या होगा सी। रासव किसका है गधा का। जो पर्यायवाची आपको कठिन लगते हैं वो उन्हें नोट डाउन कर लिया करो। जैसे अभी आया मूषक किसका है चोर का, तो चोर लिख के उसमें आगे लिख लो मूषक, खनक, कुंभिल ये सब किसके हैं चोर के पर्यायवाची हैं। अगला है निम्न में कौन तीर का पर्याय नहीं है, तोमर, शर, नाराज या झस। तो झस किसका होता है मछली का होता है, तो ये तीर का कहाँ से हो जाएगा, ठीक। तोमर, सर और नाराज ये किसके हैं, ये सब किसके हैं, ये सब तीर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। किसके हैं तीर के। अगला है अनार का पर्याय निम्न में से कौन नहीं है। अनार का पर्यायवाची नहीं है दाड़ेम, सुखप्रिय, रामबीज, पारिजात। तो दाड़ेम, सुखप्रिय, रामबीज ये सब अनार के पर्यायवाची हैं, ठीक। पारिजात अनार का पर्यायवाची नहीं है।
तो इस तरीके से 58 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 58 का उत्तर क्या होगा, डी। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं अब तो RO में मिलान करने के लिए। ठीक, तो कामदेव, मदन, मनोज, मनमथ, मनसेज, ये सब कामदेव के होते हैं, सही है। श्यामा किसका है, कोयल का, बिल्कुल सही है। सोना दुकूल का, ये गलत है। दुकूल किसका होता है, वस्त्र का। किसका होता है, वस्त्र का होता है, याद रखो, वस्त्र का। ठीक है। केला, कदली, ये केला, कदली, केला का तत्सम क्या होता है, कदली, तो कदली पर्यायवाची बन जाएगा केला का। ठीक, तो 59 का सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, सी नहीं सुमेलित है। ठीक, अगला है रेवती रमण किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का, कामदेव का, बलराम का, भीम का। तो रेवती रमण किसका है, बलराम का है। और 60 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 60 का क्या हो जाएगा, सी। ये हमारे 60 प्रश्न हो गए हैं जो RO की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ठीक, और कल की क्लास में हम अगला नेक्स्ट माने कि 6वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और ये क्लास निरंतर चलती रहेगी। RO के लिए प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। 22 दिसंबर 2024 एग्ज़ाम तिथि सुनी जा रही है RO की। अगर ऐसा होता है तब तक अपनी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।